अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट। क्या है जी? डॉक्यूमेंट। अब हमने कहा कि एविडेंस दो तरह से हो सकती है। एविडेंस दो तरह से। अब सबसे पहले तो एविडेंस की डेफिनेशन पढ़े। इससे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले जो इससे पहले वाली डेफिनेशन है वो पढ़नी है एविडेंस। क्या पढ़नी है? एविडेंस। निकालेंगे एविडेंस की डेफिनेशन क्या है। एविडेंस की डेफिनेशन पढ़े बट ऑल स्टेटमेंट्स, वो कह रहा है तमाम बयानात, स्टेटमेंट्स जी, विच द कोर्ट परमिट्स। अब देखिए हर को परमिट नहीं करती कोर्ट। कोर्ट क्या करे? परमिट करे। फिर और requires to be made before it by are witnesses. required to be made before it by witnesses. it मतलब खुद कोर्ट, by witnesses शहादत किस तरह आती है? विटनेस के थ्रू। विटनेसेस के जरिए। आपने नंबर ऑफ विटनेसेस पढ़ा हुआ है ना? चलो वो पढ़ेंगे बाद में। रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अब देखिए हर चीज इन रिलेशन किसकी आएगी? फैक्ट। जो भी हमने कल ही खत्म किया फैक्ट को, ठीक है? कुछ भी रिलेशन फैक्ट के साथ होगा, अदरवाइज तो एविडेंस आ नहीं सकती। उसने कहा ऑल स्टेटमेंट्स। ठीक जी, आगे। Such statements are called oral evidence. अब मैंने तो एविडेंस की डेफिनेशन कही थी, तो ये एविडेंस ही होगी। ओरल एविडेंस है ना? ठीक है। हमने कहा एविडेंस क्या होती है। अभी डॉक्यूमेंट लिखते समय मैंने आपको एक बात बताई, एक होती है ओरल और एक होती है डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब ओरल एविडेंस है स्टेटमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्री क्या होगी? पढ़िए। जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने। जी पढ़े। All documents produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हमने कहा एविडेंस दो तरह की होती है। कौन सी? ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ओरल एविडेंस की डेफिनेशन उसने यहां बता दी। उसने कहा कि 70 और 71, 70 और 71 क्या है? ओरल। और ओरल की दो काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी मैडम? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। शाबाश। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कौन सा डील कर रहा है? आर्टिकल 70 एंड 71, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है? ओरल में। और दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। जब सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्री भी दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी मैडम? डॉक्यूमेंट्री की कौन कौन सी काइंड्स हैं? सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। शाबाश। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 85 एंड 86। शाबाश। 85 एंड 80 वो तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी की क्या कहां पे लिखी हुई है? 73 और 74। 73 और 74। अच्छा सॉरी, वो पब्लिक एंड हाँ जी, शाबाश। इसलिए मैंने कहा आपने गलत पेज देख लिया। क्या? नहीं सर, ये अभी देखा पहले। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। प्राइमरी और सेकेंडरी का आर्टिकल क्या है? 74, ठीक है। हमने कहा ओरल एविडेंस वो होती है जो स्टेटमेंट्स आती हैं, कोर्ट उनको परमिट करता है इन रिलेशन टू द फैक्ट। वो जो स्टेटमेंट्स अलाउ की जाती हैं कोर्ट के सामने देने को, वो स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस दो तरह की होती है। क्या? एक होती है मैं सुना, मैं देखा, मैंने, हमने कहा ना कि उसको क्या फैक्ट क्या होता है? जो परसीव बाय सेंसेस। सेंसेस सुनना, देखना, चखना, ये सारा कुछ किस में आता है? तो वो ओरल है, वो डायरेक्ट ओरल है। क्या है? और एक होता है इनडायरेक्ट। शहादा अलल शहादा। क्या कहते हैं?
क्यों मैडम, क्या कहते हैं? शहादा अलल शहादा, इनडायरेक्ट। ठीक है, शहादा अलल शहादा, शहादा अलल शहादा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, ये हम जब इसको थॉरो वहां पे जाके पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, एविडेंस उसने कहा जब भी देनी है बाय विटनेसेस देनी है। एविडेंस किस तरह आनी है? बाय विटनेसेस। और कोर्ट उसको अलाउ करेगा किस तरह से? आप कोर्ट रिक्वायर करेगा या अलाउ करेगा कि वो स्टेटमेंट्स जो ऑल ओरल स्टेटमेंट्स हैं दी जानी, वो ओरल एविडेंस कहलाएगी। और जब इट सेल्फ डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा तो वो एविडेंस कौन सी होगी? और डॉक्यूमेंट्री एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ये थी एविडेंस की, इस पे हम फर्दर आएंगे बहुत डिटेल में। अभी हम पढ़ते हैं जो डॉक्यूमेंट क्या होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट, दस्तावेजात। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैडम? डॉक्यूमेंट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। अब देखिए, पब्लिक प्राइवेट जरूर होते हैं, शाबाश। क्या होते हैं जी? पब्लिक एंड प्राइवेट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये पेज, दिस इज डॉक्यूमेंट। अच्छा, शाबाश। और दिस इज डस्टर, तो डॉक्यूमेंट। अगर इस पे कुछ लिखा होगा तो हाँ, लिखा है क्या? कॉस्मिक, तो ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड, ये भी डॉक्यूमेंट। कैसे? कोई भी मैटर अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आप उसे लिखा हुआ नहीं है, कुछ बाय मींस ऑफ फिगर, शाबाश। लेटर्स। यहाँ पे अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, क्या देखते हैं? इतने एक बंदे की तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, तस्वीर गलत बन जाए तो माफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर है। ठीक है, कान शान ने बाल शाल है, उत्ते कांटा लगे होंगे। इसका मतलब क्या है? He is going to die. हाँ, यदि मौत आई है तो दिस इज डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं इसको हमने मारना है। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अक्सर तुसी जानते हो पार्कां च उत्थे लिखा जानू आई लव यू, दरख्तां ते लिखा होंदा। दैट इज वो अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर रहा है। व्हाटएवर दैट मैटर। अगर वो रिकॉर्ड करने के लिए और उसका पर्पस आप उसको एविडेंस के लिए लाना चाहते हैं तो दैट मैटर इज कॉल्ड एविडेंस। वो डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? और अगर उसको प्रोड्यूस करना चाहें तो वो डॉक्यूमेंट एज ए प्रोड्यूस हो सकता है एज एन एविडेंस। अब पढ़े डेफिनेशन इसकी। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। अब देखिए, एनी मैटर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बयान करने, जाहिर करना। जाहिर करना, तो फिर ठीक है। लेकिन डिस्क्राइब करना क्या होता है? बयान करना। बयान। तो एक्सप्रेस तो जाहिर करना होता है, वो जेस्चर्स के साथ भी हो सकता है। ठीक है, एनी मैटर एक्सप्रेस। लेकिन उसने इसको फर्दर एलेबोरेट किया है। उसने कहा जेस्चर जो उससे कोई नहीं आने। 3 मीन्स बताएं जी, बताइए। बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। जी, आप कहां पहुंचे? और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स। हाँ जी, मतलब सबसे पहले दोबारा अगेन स्टार्ट करें शुरू से। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सतह पे हो सकता है जी। बाय मींस ऑफ लेटर्स, मीन्स जराए, मीन्स जराए। अच्छा, और मार्क्स आर मार्क्स आर बाय मोर देन वन ऑफ दोस। अब देखो उसके अंदर क्या कह रहा है? कौन से 3 तरीके बता रहा है? लेटर, फिगर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। ठीक है, जब ये इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका है, या एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा जराए भी हो सकते हैं। ठीक है, लेटर, फिगर, मार्क्स। मार्क्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, या तीनों, लेटर भी है, मार्क्स भी है और फिगर्स भी हैं, तो तीनों भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है या मोर देन वन भी। जी आगे। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और व्हिच मे बी यूज्ड। अब देखें, मकसद उसका ये है कि इंटेंशन उसकी क्या है?
इंटेंशन क्या है? As an evidence. यूज एज एन एविडेंस, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? Document. वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। डॉक्यूमेंट वो कहलाएगा, हर डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा। वो डॉक्यूमेंट जो किसी सरफेस पे, सतह पे आप लिखते हो, आप जराए 3 है, फिगर्स हैं, मार्क्स हैं या लेटर्स हैं या एक से ज्यादा वाले हैं, तो फिर वो क्या होगा? वो जो भी चीज होगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। उसने कहा कुंदा करना, आप चावल के ऊपर नाम लिखे होते हैं, कपों के ऊपर लिखे होते हैं, कपों पे तस्वीरें बनी होती हैं, ये सब आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपका मकसद इसको यूज करना है तो ये यूज एज एन डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के 2 तरह से, आप हमारे यहाँ ऑपरेशन 2 तरह से होते हैं डॉक्यूमेंट के। ठीक है मैडम, मुझसे पूछ लें, क्या पूछना है? नहीं सर, वो एक अच्छा, इसकी 29 2 तरह से ऑपरेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट की काइंड इस कानून शहादत में 2 बताई उसने, क्या? पब्लिक एंड प्राइवेट, 85 एंड 86। कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट। ठीक है, तो उसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। ऑपरेशन के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट मैडम क्या होते हैं? पब्लिक एंड कुछ प्राइवेट। हाँ जी, अब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो बनावट के एतबार से जो आप किसी भी गवर्नमेंट के दायरे में ओरिजिनल पड़े हुए हैं, प्राइमरी एविडेंस वहां पे मौजूद है, तो फिर तो वो पब्लिकली जिसकी टेस्टेड कॉपीज, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 85 और 86 को। ठीक है, अब ऑपरेशन के एतबार से वो कहता है एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है और एक नॉन टेस्टामेंट्री। क्या होता है डॉक्यूमेंट? टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री। ठीक है, इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। टेस्टामेंट्री एक ही डॉक्यूमेंट टेस्टामेंट्री है, दैट इज कॉल्ड विल, दैट इज कॉल्ड विल। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक प्राइवेट जो वो है, वो सारे क्या है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी पीपीसी में भी है ना डेफिनेशन।